हालात पैदा हो गए हैं, तजिया करना है हमने, ख़बर भी आपके पास होगी कि जो हालात हैं, जैसे जनरल फैज़ गिरफ़्तार हुए, फिर उनके जो साथी ऑफिसर से साबिक़ फ़ौजी अफसरान वो गिरफ़्तार हुए, अडयाला जेल के एहलकार गिरफ़्तार हुए, तो ये एक पूरा आप कह लें कि नेटवर्क जो है, जैसे कहा जा रहा है कि तोड़ा गया है, और अब जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब परेशान भी हैं उससे। तो इस सारे हालात में क्या फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब का? हालात किस तरफ जाएंगे? हालात तो आपने ख़ुद बता दिए कि जनरल फैज़ हमीद साहब भी गिरफ़्तार हो गए, फिर अडयाला जेल वाले भी गिरफ़्तार हो गए, नेटवर्क का आपने बताया वो भी टूट गया, तो दैट मीन्स के हालात मुवाफ़िक नहीं हैं फिर। और ऊपर से ख़ुद खान साहब ने भी कहा, परसों कहा कि जी वो फैज़ हमीद साहब को मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाया जाएगा। आखिर किसी बुनियाद पे वो बात कर रहे हैं। तो अगर ये हालात ऐसे हैं तो फिर तो मुश्किलात खान साहब के लिए बढ़ रही हैं ना। प्लस जो अभी बात और हो रही है कि जो अलीमा खान कह रही हैं, यानी वो पार्टी पे भी डिस्ट्रस्ट कर रही हैं। वो शेर अब्दुल मरवत साहब पे भी 2 दिन पहले उन्होंने डिस्ट्रस्ट किया, और वो उन्होंने आज एक और भी बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा नहीं है। ये जेल में, जैसे अभी पाशा साहिबा कह रही थी कि 7:30 बजे मीटिंग नहीं हुआ करती, आप भी जानते हैं मीटिंग सुबह का तो आफ्टरनून में जाके होती है, ये सुबह सुबह कैसे मीटिंग हो गई? तो साबिक़ वज़ीर आज़म है सर? नहीं, साबिक़ वज़ीर आज़म उस वक्त भी होते हैं जब मीटिंग नहीं हो पाती, उस वक्त भी वो साबिक़ वज़ीर आज़म होते हैं। अच्छा, यानी जो देखें ना, जो अलीमा ख़ान ने बात की, मैं सिर्फ उसी बात के अराउंड बात कर रहा हूँ। अलीमा ख़ान की बात में बड़ा मैसेज है, बड़ा मैसेज है। यानी ये नहीं है मैसेज कि खान साहब की हिकमत है कि कोई तसादम ना हो जाए। अलीमा ख़ान तो और एंगल दे रही हैं ना। अलीमा ख़ान एंगल भी नहीं दे रही, बड़ी वादे बात कर रही हैं। वो बिल्कुल वादे बात कर रही हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए ये नहीं आते, लेकिन ये इनको ख़ुद अलीमा ख़ान साहिबा ने भी ये बात की है कि सुबह सुबह कैसे आ गए ये। तो इसलिए स्पेसिफ़िक जो आपका क्वेश्चन है कि एक होता है ना जिसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक्स, एटमॉस्फेरिक्स ऐसे नहीं बन रहे कि जिसके लिए जिनकी वजह से खान साहब के लिए आसानियां पैदा हों। मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब मुश्किलात का हल क्या खान साहब के पास है? जो एक बात पीजे मीर साहब ने की, या खान साहब इस ऑप्शन की बजाय कुछ और ऑप्शन, और जो उनके हमेशा एक स्ट्रेटजी रही है कि आप फ्रंट फुट पे आएँ, यानी फास्ट बॉलर, आप फास्ट बॉल करें, टाइम जो है बिफोर टाइम बयानी बनाते हैं। लेकिन अब क्या ये जो स्पेशली जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी है, और केस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कहने को आसान होता है, कोर्ट में मैं भी कहता हूँ आसान होता है ना, और ऊपर से फिर ख़ुद पीटीआई के लोग भी कुछ ऐसी एप्रीहेंशन शो कर रहे हैं कि जैसे खान साहब का केस भी मिलिट्री कोर्ट में चला जाए। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो कल बात कर रहे थे कि अगर खान साहब का ट्रायल इस तरह हुआ तो वो ओपन कोर्ट में होगा, तो ये कम से कम एक हिंट मिला है हुकूमत की तरफ से। कल करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं इल्म, लेकिन ये एक हिंट मिला है। और जो सिक्योरिटी ज़राए से भी खबर चली थी वो भी यही थी कि जब अगर खान साहब का हुआ तो फिर ओपन कोर्ट में चलेगा। लिहाजा अब मसाइल खान साहब के लिए बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। अब एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, वन कांट प्रेडिक्ट। चलें समीना, आप ज़रा बताइएगा कि जारी बात है जनरल फैज़ की बाद गिरफ्तारी हुई, और लोग कह रहे हैं कि इसका दायरा बड़ा वसी हो गया इंक्वायरी का, और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। साकिब निसार साहब का नाम लिया जा रहा है, मुख्तलिफ जो जज साहबान हैं साबिक़, उनका नाम लिया जा रहा है। तो ये मामला कहाँ तक जाएगा, कोई खबर है? मेरे पास तो कोई ऐसे इस्टेब्लिशमेंट तक जराए नहीं है जो मुझे ऐसी खबरें दे लें कि फैज़ हमीद साहब के नेटवर्क को जो तोड़ा गया तो क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मैं तो जो एक सरफेस पे चीज है उसके मुताबिक बात कर सकती हूँ, और मेरा जहाँ तक ताल्लुक है, जो मैं समझ बूझ रखती हूँ उसके मुताबिक, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई एक शख्स जो कि नहीं अब मिलिट्री का उस तरह से हिस्सा भी, वो इतना पावरफुल है कि वो जनाब पूरा इलेक्शन भी रिग कर दे, वो उससे इतनी सहूलतकारी करवा दे कि पूरे के पूरे अदालती सिस्टम से रिलीफ भी दिलवा दे, और फिर वो इतना पावरफुल है कि वो जलसे भी करवा रहा है। वो इतना पावरफुल है कि वो सारी मिलिट्री एक तरफ खड़ी है, वो अकेला ही, जो कि इस वक्त है भी नहीं पोस्ट पर,
और वो पूरी पार्टी को भी चला रहा है, वो पूरे लोगों को, अवाम को उसके पीछे भी लगा रखा है, मीडिया में भी उसकी मैनेजमेंट है, ना जाने क्या क्या। तो ये बातें सारी मेरे लिए तो हजम करना वैसे मुश्किल है ऑनेस्टली। बाकी जो आपने ये बात की कि इमरान खान साहब के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा या उनकी कोई मुश्किलात में इजाफा होगा, मुश्किलात या फ्यूचर क्या हो सकता है, या फ्यूचर क्या हो सकता है खान साहब का? देखिए, वो ये बात तो मैं शौकत पराचा साहब से एग्री करूंगी कि प्रेडिक्ट तो आप पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये नजर आता है कि आप कभी भी उस शख्स को उस तरह से उसके नजरिए को खत्म नहीं कर सकते जब तक कि अवाम उसके साथ है। हम ये तब भी सुन रहे थे पहले भी कि जब इक़्तिदार जाएगा तो इमरान खान खत्म हो जाएगा, वो तो नहीं खत्म हुआ। फिर हमने सुना सजाएं हो जाएंगी तो वो खत्म हो जाएगा, वो तो नहीं खत्म हुआ। फिर हमने सुना कि जी इलेक्शन से अगर बाहर कर देंगे, सिंबल ले लेंगे, पार्टी तोड़ देंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। सिंबल भी ले लिया, लोग भी छोड़ गए, पार्टी तो खत्म नहीं हुई। फिर हम अभी ये भी सुन रहे थे कि पार्टी पे पाबंदी भी लगने जा रही है, नहीं लग सकी। हम ये भी सुन रहे थे कि पता नहीं कोई बड़े आर्टिकल 6 भी लग रहे हैं, अभी तक तो नहीं लगता देखा। तो जहां बहुत सारे ऐलानात होते हैं उनमें से जरूरी नहीं कि सब पे अमल दरामद भी हो रहा हो। ये माइंड गेम चल रही है दोनों तरफ से। इमरान खान साहब अपनी माइंड गेम के तहत मुख्तलिफ ऐलानात भी करते हैं, मुख्तलिफ यूं कह लीजिए कि बड़े बड़े दावे भी करते हैं, दूसरी तरफ भी ऐसा ही होता है। लेकिन जो एक पावर है इमरान खान साहब के पास, वो सबको पता है कि इस वक्त वो पब्लिक पावर है, और वो कोई, मैं आपको बड़ी आसानी से कह सकती हूँ कि वो किसी जनरल फैज हमीद की वजह से नहीं है, वो खुद इमरान खान की वजह से। आप फैज हमीद साहब को गिरफ्तार कर चुके हैं, ठीक है, आप अब भी एक जलसा, जरा ये तमाम रुकावटें ना डालें, ना इस तरह की कोई थ्रेट्स दें, फिर भी आप जलसा करने दें, आप देख लेंगे खुद ही। तो ये सिर्फ कहने को ऐसी बातें हैं, ऐसा कभी होता नहीं है कि किसी एक के पीछे जो है वो सारा नेटवर्क चल रहा है। उस तरह अगर ऐसी बात है तो बाकी सारी सपोर्टें तो इस वक्त फिर इस मौजूदा गवर्नमेंट को हासिल है। तो फिर क्या वजह है कि इनका बयानिया नहीं चलता? क्या वजह है कि इनको फिर भी सीटें इतनी नहीं मिली कि ये खाली सादा अक्सरियत से हुकूमत बना पाते? इनके साथ तो मीडिया भी था, इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट भी थी, इलेक्शन कमीशन भी था, इनके पास इनका सिंबल भी था, इनके पास पैसा भी था, इन्होंने जलसे भी किए, कैंपेन भी की, सब कुछ किया। तो सब कुछ तो, सारा नेटवर्क तो इनके पास भी है, फिर इनका नेटवर्क क्यों काम नहीं कर रहा? इस वजह से कि जो अवाम का नेटवर्क है वो इमरान खान के साथ। चलें, पीजे मीर साहब, अभी नुक्ता उठाया समीना ने कि खान साहब जो हैं वो सिर्फ अपने बलबूते पे हैं, किसी की सपोर्ट नहीं है। गो के तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब खुद फरमाते थे कभी कि जनरल फैज़ हमारे लिए सब कुछ हैं, कभी कहते हैं कि जनरल फैज़ हमारा एसेट है जो उन्हें ज़ाया किया जा रहा है, कभी उन्होंने कहा कि हमें जो भी ज़रूरत पड़ती जनरल फैज़ हाज़िर हुआ करते थे। तो मामला किस तरफ जा रहा है? क्या ठीक है समीना की बात के कोई जनरल फैज़ का कोई तल्लुक वास्ता नहीं हो सकता? बिल्कुल सही है, आई एग्री विद दैट। देखिए, जो भी आता है हर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो मेरा बंदा, और फिर वो मेरा बंदा कह के नवाज शरीफ को तो 5 दफा निकाल दिया ना। सो द क्वेश्चन इज कि जिस आर्मी चीफ को आप समझते हैं कि वो आपका आर्मी चीफ किसी का नहीं होता, वो पाकिस्तान का होता है, लेकिन करते हैं कि वो इनका कोई किसी का नहीं होता। नवाज शरीफ ने 5 अपॉइंट किए थे ना, 5 ने क्या किया था देख लो आप। सो द क्वेश्चन इज ये नहीं चलता है। जनरल फैज के ऊपर आपने लगाना है, मेरी नजर के अंदर ये एक दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आप अपने जनरल्स को इस तरह पब्लिकली ह्यूमिलेट और इस तरह करोगे तो आप अपने जवानों को नीचे क्या एक एग्जांपल दोगे? मुझे बताओ। अकाउंटेबिलिटी सर, अकाउंटेबिलिटी विद इन कैमरा, नॉट ओपन कैमरा। ये एक दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी जनरल, ही इज बीन हेडिंग द आईएसआई, और आईएसआई के खिलाफ अगर आप उनको खोलना शुरू कर देंगे तो आप तो अपने दुश्मन को ओपन फील्ड दोगे। तो क्यों आप करो, ट्रायल करो, बिल्कुल करो, जो भी आपने करना है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल करो, लेकिन इन कैमरा डोंट टेल अस, डोंट लेट एनीबॉडी नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट अ जोक, ये बड़े सीरियस चीज है। आगे भी आईएसएन निकलना है, आगे भी जनरल्स आएंगे।